वाले हैं ब्लड ग्रुप एंड ब्लड टाइप्स। ए बी ओ। के एल लैंडस्टीनर, ऑस्ट्रियन बॉर्न यूएस बायोलॉजिस्ट, नोबेल प्राइज विनर इन मेडिसिन इन 1930, हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप इन 19 के अनुसार आरबीसी की सेल्स मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले दो एंटीजन ए व बी की उपस्थिति के आधार पर लोगों को 4 ब्लड ग्रुप में बांटा जा सकता है। के एल लैंडस्टीनर के अनुसार आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन पर 2 प्रकार के एंटीजन ए और बी तथा प्लाज्मा में 2 प्रकार की एंटीबॉडीज ए और बी, अल्फा व बीटा एंटीबॉडीज पाई जाती है। एंटीबॉडीज का बनना जन्म के 2 से 3 मंथ बाद ही शुरू हो जाता है। ब्लड ग्रुप एंटीजन एंटीबॉडी किसको डोनेट कर सकता है, कौन रिसीव कर सकता है और कितनी पॉपुलेशन में कितना कौन सी कैटेगरी का ब्लड वाले लोग पाए जाते हैं, ये सब इस टेबल के द्वारा समझाया गया है। तो चलो देखते हैं हम इस टेबल को। ए ब्लड ग्रुप वाला जो पुरुष होता है, जो ह्यूमन होता है, उसमें एंटीजन भी ए ही होता है और उसमें एंटीबॉडी बी होती है और वो ब्लड डोनेट कर सकता है ए बी और ए को और रिसीव कर सकता है ओ और ए से, और ये 25% पॉपुलेशन में पाया जाता है ब्लड ग्रुप ए। दूसरा ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी होती है ए। ये डोनेट कर सकता है ए बी और बी को और खुद ले सकता है, रिसीव कर सकता है ओ और बी से, और ये भी 25% लोगों में पाया जाता है। नेक्स्ट है ए बी ब्लड ग्रुप। ये इसमें एंटीजन ए बी होता है और इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती और ये ए बी को ही दे सकता है सिर्फ, और ये सर्वग्राही ब्लड ग्रुप है, रिसीवर है, तो ये यूनिवर्सल रिसिपेंट है। ये सबसे ए बी और ओ सबसे ले सकता है और ये 5% लोगों में ही पाया जाता है। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप ओ है। इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता और इसमें एंटीबॉडी होती है ए और बी। ये यूनिवर्सल डोनर होता है। ये ए बी ओ सबको ब्लड दे सकता है और ये रिसीव सिर्फ ओ से ही कर सकता है। ये 45% लोगों में पाया जाता है। इस प्रकार से ये टेबल आपको समझ आ गई होगी। एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी। दूसरे की आरबीसी से इन्फ्यूजन से एंटीजन एंटीबॉडी नामक एक इम्यून रेस्पॉन्स यह प्राय ओ ब्लड ग्रुप के लोगों में अधिक होती है, क्योंकि इनकी आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, लेकिन इनके सीरम में दोनों ए और बी एंटीबॉडीज पाई जाती है। प्रसूति विज्ञान ऑब्स्टेट्रिक में जब फीटल ब्लड सेल्स ट्रांसप्लांटेशन रूट से मैटरनल सर्कुलेशन में आ जाती है तो मां से इसके विरुद्ध एंटीबॉडीज का निर्माण हो जाता है। यह मैटरनल एंटीबॉडीज प्लेसेंटा के माध्यम से फीटल सर्कुलेशन में जाकर आरबीसी से जुड़कर उन्हें नष्ट करना शुरू कर देती है, जो नियोनेटल हाइपरबिलिरुबिनेमिया और जॉन्डिस के द्वारा प्रकट होता है। आरएच फैक्टर और आरएच सिस्टम। आरएच एंटीजन एन एंटीजन ऑफन कॉल्ड डी का सर्वप्रथम पता 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर एस स्वीनर के द्वारा रीसस मंकी की आरबीसी पर लगा था, अतः इन्हें आरएच फैक्टर नाम दिया गया था। जिन व्यक्तियों लगभग 85% में आरएच या डी एंटीजन होता है उन्हें आरएच पॉजिटिव, और जिन्हें लगभग 15% में यह नहीं पाया जाता उन्हें आरएच नेगेटिव कहते हैं। इन एंटीजन आरएच एंटीजन के लिए कोई नेचुरल एंटीबॉडी नहीं होती। नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को रक्त दे सकता है, अतः ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं।
पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से रक्त ले सकता है, अतः ए बी पॉजिटिव को यूनिवर्सल रिसिपेंट कहते हैं, जो कि हमने सारणी में अच्छी तरह पढ़ लिया है। यदि एक RH नेगेटिव व्यक्ति प्रथम बार RH पॉजिटिव का ब्लड लेता है तो उसमें कुछ समय बाद RH एंटीबॉडी बन जाती है। यह व्यक्ति अब अगले पॉजिटिव ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के दौरान गंभीर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, एग्लूटिनेशन एंड हीमोलाइसिस ऑफ RBC दिखाएगा। हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न HDN और RH इनकम्पैटिबिलिटी। जब एक RH नेगेटिव मदर गर्भ के वोम में RH पॉजिटिव फीटस होता है तो प्रसव के दौरान कुछ पॉजिटिव फीटल ब्लड सेल में माँ के ब्लड में प्रवेश कर जाती है। प्रसव के 1 महीने के अंदर माँ के ब्लड में इन सेल्स के विपरीत एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। माँ की दूसरी बार भी RH पॉजिटिव फीटस के गर्भ होने पर प्लेसेंटा के द्वारा माँ के रक्त से एंटीबॉडी फीटस में चली जाती है। फीटल RBC से मैटरनल एंटीबॉडी के जुड़ने से हीमोलाइसिस होने के कारण फीटस की डेथ हो जाती है। यदि प्रेगनेंसी के दौरान माँ के रक्त का RH नेगेटिव और फीटस का RH पॉजिटिव होना ज्ञात हो तो 28 और 34 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर एंटी-डी इंजेक्शन, जिसे हम रोगाम भी कहते हैं, वो देना चाहिए। यदि फीटस के ब्लड ग्रुप का ज्ञान प्रसव के बाद हो तो प्रसव के 72 घंटे में इसे IM रूट से देना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन: सीवियर एनीमिया, हाइड्रोसफिटल्स एंड कर्निकटेस becomes blood brain barrier, it is not well developed. क्रॉस मैचिंग: मेजर क्रॉस मैचिंग, डोनर की RBC को रिसिपेंट के सीरम से मिक्स करने की प्रक्रिया। माइनर क्रॉस मैचिंग, डोनर के सीरम के रिसिपेंट के ब्लड सैंपल से मिक्स करने की प्रक्रिया। ब्लड की अनुकूलता कंपैटिबिलिटी कहा जाता है, जो जांचने के लिए उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले करते हैं। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर चैनल। लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हीमोस्टासिस। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू गाइज।